You look at the world around you, where ideas were born, where individuals started in garages. Where did Microsoft, where did Apple, where did Amazon, where did Google, where did Facebook come from? They came from ideas that people felt something could be done. The technologies that don't require billions of dollars to establish, that don't require hundreds of acres to build, enterprises that are built on innovation that's in your mind. दोस्तों, भारत के फ्यूचर के बारे में रतन टाटा जी कहते हैं, आई हैव ऑलवेज बीन वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी अपबीट अबाउट द फ्यूचर पोटेंशियल ऑफ इंडिया. आई थिंक इट इज़ अ ग्रेट कंट्री विद ग्रेट पोटेंशियल. सन 2021 में हुरन रिसर्च ने पिछले 100 सालों में दुनिया भर के सबसे बड़े दानदाताओं की लिस्ट जारी की थी और इस लिस्ट में 102.4 अरब डॉलर यानी करीब 7.60 लाख करोड़ रुपए दान देकर जमशेदजी टाटा पूरी दुनिया में पहले स्थान पर थे. दोस्तों, भारत का एकमात्र वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, एक विजनरी और एक अग्रणी लीडर सन 1868 से, एक ऐसा ग्रुप जो 6 महाद्वीपों के 100 से ज़्यादा देशों में फैला हुआ है, एक ऐसा ग्रुप जिसकी 66% हिस्सेदारी एक ट्रस्ट के पास है जो कि बच्चों की एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए काम करता है, एक ऐसा ग्रुप जिसके एम्प्लॉयज़ की संख्या 9,35,000 से भी ज़्यादा है और एम्प्लॉयज़ के मामले में भारत में पहले और दुनिया में तीसरे स्थान पर आता है, एक ऐसा ग्रुप जो टी से लेकर टेक्नोलॉजी तक में फैला हुआ है. हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं देश के सबसे वैल्यूबल और ट्रस्टेड ग्रुप टाटा ग्रुप की. दोस्तों, टाटा ग्रुप की 66% हिस्सेदारी टाटा सन्स के नाम पर है जो कि एक ट्रस्ट है और इस ट्रस्ट की कमाई का 60 से 65% हिस्सा चैरिटी के लिए जाता है. सन 1868 में जमशेदजी टाटा ने जब इस ग्रुप की शुरुआत की तो उन्होंने अपने लिए 4 बड़े माइलस्टोन सेट किए. पहला, आयरन और स्टील कंपनी बनाना. दूसरा, एक यूनिक होटल बनाना. तीसरा, एक वर्ल्ड क्लास लर्निंग इंस्टीट्यूट बनाना. और चौथा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बनाना. और उनके जीवित रहते हुए उन्होंने साल 1903 में द ताज होटल को बनवाया जो कि भारत का पहला इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला होटल था. और एक रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसका आइडिया उन्हें स्वामी विवेकानंद ने दिया था, उसकी नींव उन्होंने 31 दिसंबर 1898 को रखी और इसका नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस रखा गया. लेकिन इसका लोकार्पण साल 1909 में हुआ और जमशेदजी टाटा 1903 में दुनिया को अलविदा कर चुके थे. स्टील प्लांट लगाने का सपना उनके बड़े बेटे दोराबजी टाटा ने सन 1907 में पूरा किया जिसका नाम था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को, जिसे आज हम टाटा स्टील के नाम से जानते हैं. दोस्तों, आज के समय में टाटा ग्रुप की 35 सब्सिडरी कंपनियां हैं जिनमें प्रमुख TCS, टाटा मोटर्स, टाटा कंज्यूमर, टाटा एलेक्सी, टाटा स्टील, टाटा पावर प्रमुख है. दोस्तों, साल 1991 में रतन टाटा जी टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने. 28 दिसंबर 1937 को बॉम्बे में जन्मे रतन टाटा जी ने 1961 में टाटा स्टील के साथ जुड़कर अपनी टाटा ग्रुप की यात्रा शुरू की. JRD टाटा की रिटायरमेंट के बाद 1991 में उन्हें टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया. जिस कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से रतन टाटा जी ने 1959 में आर्किटेक्चर की डिग्री हासिल की थी, उसी कॉर्नेल यूनिवर्सिटी को सन 2008 में रतन टाटा जी ने $50 मिलियन का दान दिया जो कि यूनिवर्सिटी के इतिहास में दुनिया का सबसे बड़ा विदेशी दान है. दोस्तों, कुछ तो खास बात है रतन टाटा जी में, जिन्होंने टाटा ग्रुप के रेवेन्यू को 40 गुना और प्रॉफिट को 50 गुना तक बढ़ा दिया. रतन टाटा को फोर्ड और टाटा मोटर्स की रिवेंज स्टोरी के लिए याद किया जाता है. दरअसल हुआ यूँ था कि जब टाटा मोटर्स ने पर्सनल कारों के मार्केट में एंट्री की तो उनकी कार टाटा इंडिका बुरी तरह फेल हुई और इसमें उन्हें काफ़ी घाटा भी हुआ. आखिरकार रतन टाटा जी ने इसे बेचने का फैसला लिया और इस डील में इंटरेस्ट दिखाया वन ऑफ द बिगेस्ट ऑटोमोटिव कंपनी फोर्ड ने. 1999 में बातचीत के लिए जब रतन टाटा और प्रवीण काडले डेट्रॉइट मिशिगन में फोर्ड से मीटिंग करने के लिए जाते हैं तो मीटिंग के दौरान फोर्ड के तात्कालिक ओनर बिल फोर्ड उन दोनों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं. उनके शब्द थे, टाटा को मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कुछ नहीं पता और टाटा को इसकी शुरुआत ही नहीं करनी चाहिए थी. आगे विल फोर्ड कहते हैं, टाटा के पर्सनल कार सेगमेंट को खरीदकर वो उन पर एक एहसान कर रहे हैं.
हालांकि कुछ और कारणों से उनकी ये डील नहीं हो सकी और रतन टाटा जी को बिना डील के वहाँ से लौटना पड़ा। 2001 में इन्हीं प्रवीण गाडले को टाटा मोटर्स का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया और टाटा मोटर्स की दिशा बदलने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। धीरे धीरे टाटा मोटर्स ने कस्टमर की नीड के साथ अपनी गाड़ियों में चेंजेस कर मार्केट पर पकड़ बनानी शुरू कर दी। वही साल 2007 में खबर आती है, फोर्ड मोटर कंपनी ने उस साल अपने 100 साल के इतिहास का सबसे बड़ा घाटा किया था। ये घाटा 98,000 करोड़ के लगभग था। कंपनी दिवालिया होने की कगार पर थी। 2007 में विल फोर्ड ने अपने एस्टन मार्टिन ब्रांड को बेचा, पर यह डैमेज कंट्रोल उनके लिए पर्याप्त नहीं था और फिर फोर्ड ने जैगवार और लैंड रोवर को बेचने का फैसला किया और यहाँ पर टाटा को अपनी लग्जरी ब्रांड की नीड पूरी होती हुई दिखाई दी और 2 जून 2008 को टाटा मोटर्स ने फोर्ड से लैंड रोवर और जैगवार को खरीद लिया और उसी दौरान फोर्ड ने रतन टाटा से कहा था कि आप इसे खरीद कर हम पर एक एहसान कर रहे हैं। 9 साल पहले जिस कंपनी ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया था, आज आपकी वजह से वही कंपनी दिवालिया होने से बच गई। हालांकि इस वाक्य की पुख्ता जानकारी कहीं नहीं मिलती, लेकिन फिर भी हमारे लिए तो एक गौरव का क्षण है। 2.3 बिलियन डॉलर यानी उस समय के लगभग 12,000 करोड़ रुपए में टाटा ने जैगवार लैंड रोवर को खरीदकर सफलतापूर्वक उन्हें चलाया और विदेशी मार्केट में अपना डंका बजाया। दोस्तों, साल 1991 से रतन टाटा जी का सपना था कि वो इंडियन मार्केट में एक ऐसी कार लाए जिसकी कीमत 1 लाख से कम हो, जो कि भारत का हर व्यक्ति अफोर्ड कर सके। और जून 2008 में टाटा मोटर्स ने वर्ल्ड की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो को लॉन्च किया। हालांकि ये बात अलग है कि टाटा नैनो सफलता नहीं पा सकी। साल 2000 के गणतंत्र दिवस पर रतन टाटा जी को पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। दोस्तों, रतन टाटा जी को जितने अवार्ड और ऑनर मिले, उन सब की अगर हम यहाँ पर गिनती करें तो हमें लगता है वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन हम कुछ महत्वपूर्ण और ख़ास अवार्ड यहाँ पर आपको बता रहे हैं। साल 2008 में रतन टाटा जी को यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की तरफ से डॉक्टर ऑफ लॉ, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर की ओर से डॉक्टर ऑफ साइंस, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की ओर से हाईएस्ट नेशनल ऑनर ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के द्वारा डॉक्टर ऑफ लॉ, येल यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टर ऑफ लॉ, साल 2016 में गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस की तरफ से हाईएस्ट अवार्ड ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया। उन्हें 2023 में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से भी सम्मानित किया गया। रतन टाटा की अध्यक्षता में टाटा समूह ने अरबों रुपए के दान दिए, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया को 2016 में $70 मिलियन, 2008 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी को $50 मिलियन, 2010 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को $50 मिलियन, कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी को TCS द्वारा $35 मिलियन, 2014 में आईआईटी बॉम्बे को 100 करोड़, 2014 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को 75 करोड़। टाटा ग्रुप ने MIT कैम्ब्रिज में टाटा सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन का निर्माण करवाया और कोरोना काल 2020 में हेल्थ केयर के लिए टाटा ग्रुप ने करीब $200 मिलियन यानी 1500 करोड़ रुपए का दान दिया। इतने सारे डोनेशन के बावजूद टाटा ग्रुप का साल 2022 में रेवेन्यू $128 बिलियन था और टाटा ग्रुप की 29 पब्लिकली लिस्टेड कंपनियों को मिलाकर उनकी मार्केट गैप $311 बिलियन होती है। जाते जाते हम रतन टाटा जी के कुछ आशावादी, ऊर्जावान और इंस्पिरेशन कोड को आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि निश्चित रूप से आपके जीवन पर एक महत्वपूर्ण इम्पैक्ट डालेंगे। तो पेश है आपके लिए उनके कुछ फेमस कोट। लीडरशिप का मतलब है वो करना जो सही है, चाहे लाखों लोगों की संख्या में लोग या लोगों का समूह आपके खिलाफ जा रहा हो। आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजन, आई टेक डिसीजन एंड देन मेक देम राइट। द डे आई एम नॉट एबल टू फ्लाई, it will be a sad day for me. I have been constantly telling people to encourage people to question the unquestioned and not to be ashamed to bring up new ideas, new process to get things done. दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा और इस वीडियो के द्वारा आप रतन टाटा जी के और टाटा ग्रुप के बारे में कुछ सीख पाएंगे और उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।